उस किसान की हालत कितनी खराब हो जाती है जिसने खाद, बीज, निराई, गुड़ाई, सिंचाई सब कुछ किया हो और खड़ी हुई फसल पे जब ओले पड़ जाते हैं, किसान टूट जाता है साथियों। यही हालत उस पिता की होती है जब संतान बड़ी हो जाए और वो नकारा निकल जाए, निकम्मी निकल जाए। पिता टूट जाता है। क्यों? अपने जीवन की जवानी के दिनों को जोश में इसलिए काट देता है, उसको लगता है कि अब कुछ दिन की बात है, बच्चे बड़े हो जाएंगे और मेरा जीवन बहुत अच्छा निकलेगा। परंतु जब उसकी इन उम्मीदों पे पानी फिरता है ना, तो समझ लो कि उसकी दशा वही जानता है। एक पिता अपने नकारा बच्चे से इस कदर परेशान हो गया, एक दिन बेटे को बुला के बोला कि भाई साहब, आज अभी सुबह से निकलोगे और शाम को अगर 10 रुपए कमा के न लेके आओ तो घर में घुसना मत। बड़ा पत्थर रखना पड़ता है ऐसे शब्द बोलने के लिए पिता को। और इतना कह के वो काम पे चला गया। बेटा चला अपनी माँ के पास। मम्मी देखा पापा कैसे बोल के गए। अपने बेटे को कैसे बोल सकते हैं ऐसे कि अगर 10 रुपए कमा के न लाओ तो घर में घुसना मत, ऐसा बोल के गए। माँ दुलारती, बेटा कोई बात नहीं, बाप की बात का गुस्सा मत कर, वो तेरे भले के लिए कह के गए। बोले कि माँ ये भी कोई भले की बात है, ऐसे बोला जाता है क्या? तू ही बता, अगर मैं 10 रुपए नहीं कमाई तो मैं आऊं ना फिर घर में? माँ का दिल तो माँ का दिल है। अंदर गई, अपने बटुए में से 10 रुपए लेके और रोटी का टिफिन लगा के बेटे के हाथ में रख दिया। बेटा जा, पहले तो रोटी खाइयो, भूखा मत रहियो, और बाई चांस तू 10 रुपए न कमा सके तो अपने पिता को 10 रुपए लाके दे देना। ठीक है। बेटा लेके 10 रुपए और टिफिन लेके चला गया। पूरा दिन घूमा, घूम फिर के शाम को वही 10 रुपए लाके पिता बैठा हुआ भोजन कर रहा था, माँ चूल्हे पे रोटी बना रही है। माँ बाबूजी दोनों को प्रणाम किया। पिता सुबह के वाक्य दोहराए, बेटा मैंने कहा था कि 10 रुपए कमा के लाए तो घर में आना। 10 रुपए कमा के लाए? बोले हाँ बाबूजी मैं लेके आया हूँ 10 रुपए। बाप ने आंख बंद करी, देखा 10 रुपए हैं। बोले बेटा चूल्हा जल रहा है, चूल्हे में डाल दो इनको। बेटा तुरंत उठाया, 10 रुपए चूल्हे में डाल देता है, जल गए, राख हो गए। अगले दिन फिर पिता बोल के जाता है, बेटा 10 रुपए लेके आना, तब घर में आना। और ऐसा ही सिलसिला कम से कम 15 दिन चला। हर रोज माँ से 10 रुपए लेके जाए, टिफिन लगा हुआ मिले, अच्छे धुले हुए कपड़े, और घूम फिर के उन 10 रुपए को पिता के लिए बोले कि मैं लेके आया हूं कमा के, और बाप बोले कि चूल्हे में डाल दो। रोज के चूल्हे में जलाने लग गया। अब तो समझ लो बाप की पेशेंस खत्म हो गई, धैर्य खत्म हो गया उसका। माँ और बेटे दोनों को बुलाया कि देखो सुनो, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं सब समझता हूं। 10 रुपए ये इसकी कमाई के नहीं है। इसको 10 रुपए जो देने वाली है इसकी माँ ही है, और वो कहीं और से नहीं लेके आ रही, वो भी मेरी जेब के ही है 10 रुपए। और पिछले 15 दिन से 10-10 रुपए रोज चूल्हे में जला रहा है। अब कान खोल के दोनों माँ बेटे सुनो, अगर 10 रुपए जेन्युइनली कमा के ला सको तो घर में लौटना, और अगर आज से अगर तुम्हारी माता ने तुम्हें 10 रुपए दिए तो तुम्हारी माँ को भी शाम को घर से बाहर कर दूंगा मैं। कड़क शब्दों में बोल दिया। इतना बोल के चले गए। बोले देखा मम्मी, अब तो मेरे से तो तुम्हें से भी ऐसे बोलने लगे। बोले बेटा भाड़ में जाए तू, चूल्हे में जाए तेरा बाप, मैं अब तेरे को 1 रुपया देने वाली नहीं हूं।
तू तो जवान है, कहीं भी जाके अपना रात गुजारा कर लेगा। मैं एक जनानी, एक औरत, मैं कहाँ जाऊंगी रात को? मैं बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती अपनी जिंदगी के लिए। बेटा 15 दिन तेरा मैंने साथ दिया, अब 16 दिन से, 16वें दिन से तुझे अब कमा सके जेनुअनली तो बेटा आ जाइयो, और नहीं तो कहीं भी रहियो, और इस घर में मत लौटियो। अब तो बेटा टिफिन तो लेके निकला, लेकिन ये दिमाग में आ रही है कि जब तक जेब में 10 रुपए ना आए तब तक रोटी ना खाऊंगे। कहीं पे ट्रक खाली हो रहा था, जाके ठेकेदार को बोल दिया, भैया हमें कुछ भी दे देना लेकिन हमसे काम ले लो तुम। ठेकेदार ने उसको काम कराया तो पूरी पीठ छिल गई, बोरियां उतार उतार के। और तब जाके शाम को 10 रुपए उसके हाथ में आए। बात पुराने जमाने की है साथियों। 10 रुपए लिए, शाम को घर लौटा। भूख बहुत है क्योंकि दिन में पूरी मेहनत करी थी। जो रोटी लेके गया तो वो तो हजम हो गई कब की। बाप रोजाना की तरह बैठा हुआ चूल्हे के पास बैठ के रोटी खा रहा है। और पहला ही सवाल, बेटा लाया पैसे? बोले हाँ बाबूजी लाया। कितने लाया? बोले 10 रुपए। बोले डाल दो चूल्हे में। बाबूजी रोटी देनी हो तो दे दो, नहीं देनी मत दो। अब ये 10 रुपए चूल्हे में नहीं डालने वाला मैं। बेटा अपनी कमर दिखा के कहता है, बाबूजी देखो आज सुबह से बोरियां उतार उतार के मेरी कमर पूरी छिल गई है, तब जाके शाम को 10 रुपए मेरे हाथ में आए हैं। अब तो मैं रोटी नहीं देनी है, अपने घर में नहीं रखना है तो मत रखो। मैं बाहर जाके 1 रुपए में रोटी खा जाऊंगा। मैं 1 रुपए में पेट भर जाता था उस दौर में। 9 रुपए मेरे पास तभी भी बचेंगे, कहीं भी सो जाऊंगा, लेकिन अब इस 10 रुपए को मैं चूल्हे में नहीं डालूंगा। बाप उठाता है अपने बच्चे को, गले लगाता है, बोले बेटा मैं यही तो चाहता था। मुझे पता है कि आज तू जेनुअनली 10 रुपए कमा के लेके आया, आज मेहनत से कमा के लेके आया है। और 10 10 रुपए जो तूने रोज चूल्हे में जो जलाए वो मेरी कमाई थी। प्रिय साथियों, जो संतानें अपने पिता की मेहनत गाढ़ी कमाई को ऐसे बर्बाद करते हैं, उस पिता से पूछिए कि उसकी क्या दशा रहती है। कैसे कैसे करके वो इस घर परिवार को चलाने के लिए अपनी जद्दोजहद करता है, कहाँ कहाँ पे किसकी कितनी कितनी सुनता है, कैसे कैसे जो है अपना जीवन यापन कर रहा है। और वही संतान गाड़ी के बहाने, पिकनिक के बहाने, इन सब में पैसा उड़ा के आ जाते हैं। तो प्रिय साथियों, कहानी से अगर कोई सीख मिली हो तो जरूर इसको आगे अपने समाज में फैलाइए कि जो संतान धन का दुरुपयोग कर रही है वो इस दुरुपयोग से बचे। क्योंकि जिस दिन तुम खुद कमाओगे उस दिन समझ में आएगी कि धन का दुरुपयोग करना इतना आसान नहीं है। बहुत दुख लगता है साथियों। जय हिंद, जय भारत।